जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। करंट अफेयर्स के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंडेक्स एंड रैंकिंग, नोबेल प्राइजेज जो रिसेंटली दिए गए हैं और G20 समिट जो इंडिया ने होस्ट करा है। इन तीनों के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट हुई है उन सबको आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। बाकी करंट अफेयर्स की एक साल पुरानी तक सारे करंट अफेयर मैंने अपनी यूट्यूब में डाले हो, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उनको भी देख लेना साथ साथ। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडेक्स एंड रैंकिंग देखेंगे। इंडेक्स एंड रैंकिंग में तीन चीज़ें आपने देखनी है। वो इंडेक्स अगर इंपॉर्टेंट कोई निकाल रहा है तो उसका नाम देखना है, उसमें टॉप किसने करा और इंडिया की रैंकिंग क्या है, इतनी ही चीज़ें आपने नोट करनी है। सबसे पहला देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। जो क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2023 में, उसमें टॉप करा है। टॉप किसने करा है? एमआईटी ने। एमआईटी का आपने नाम सुना होगा, मैशेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का, इसने टॉप करा है। और इंडिया की एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई है 149th रैंक पे। कौन से रैंक पे? 149th रैंक पे। और वो कौन सी है? आईआईटी बॉम्बे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है? तो ये निकालती हैं दो एनजीओज। एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरे का नाम है वेल्थ लाइफ हंगर, वेल्थ हंगर लाइफ। तो ये दो जो हैं वो इसको निकालती हैं। और इस अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। इनोवेशन की अगर हम बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, तो इंपॉर्टेंट है, निकालता कौन है? इसको निकालता है WIPO, विपो। विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है। इसमें टॉप करा है स्विट्जरलैंड ने और इंडिया की रैंक है 40th आउट ऑफ 132 कंट्रीज। तो 132 कंट्री में इंडिया की रैंक 40th है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और निकालता कौन है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां पर आप देख सकते हो। इसके आंसर रिवीजन में हेल्प हो जाएगी। बट जो ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये आप साथ साथ कहीं पर पेन डाउन करते रहें। नेक्स्ट मूव करते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023। देखो, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? 87th। और टॉप इसमें किसने करा है? सिंगापुर ने करा है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टॉप किसने करा है? सिंगापुर ने। और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है 2023, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 87th। नेक्स्ट मूव करते हैं, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, देखो पहली बात ये निकालता कौन है? ये निकालता है IIMD। IIMD निकालता है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। IIMD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें इंडिया की रैंकिंग है, कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 40th है और इसमें टॉप करा था डेनमार्क ने। इतना ही आपको याद रखना है, इंडिया की रैंकिंग 40th है और टॉप किसने करा है? डेनमार्क ने। ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लीवेबिलिटी इंडेक्स, मतलब कितना रहने के लिए कोई शहर जो है वो अच्छा है। ग्लोबल लीवेबिलिटी इंडेक्स 2023 कौन निकालता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको निकालता है, EIU जिसे कहते हैं, वो निकालता है। इसमें टॉप करा है वियना ने। याद रखना, टॉप किसने करा है? वियना ने। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल। वियना जो है टॉप लीवेबल, अगर हम बोल सकते हैं सिटी है, आप मान सकते हो। इंडिया की दो हैं, न्यू दिल्ली और मुंबई। वो कौन सी पोजीशन में है? 141th पोजीशन पे हैं। इंडिया की दो हैं, न्यू दिल्ली और मुंबई। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, ये कौन निकालता है? पहले आपको ये पता होना चाहिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो निकालता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो 2023 में अगर हम बात करें, टॉप करा है नॉर्वे ने। और इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया की रैंकिंग है 161 आउट ऑफ 180th कंट्री। ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे एंड में कौन आया? एंड में आया नॉर्थ कोरिया। एंड में कौन आया? नॉर्थ कोरिया। आपको पता है कोरिया हो गया, यहाँ पर प्रेस को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती। इवन चाइना में भी नहीं दी जाती, रशिया में भी नहीं दी जाती, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। अगर हम पीस इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, देखो पहली बात तो ये निकालता कौन है? ये निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर, ये पूछा जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज में 126 पोजीशन है इंडिया की। और टॉप करा है आइसलैंड ने। किसने टॉप करा? आइसलैंड ने। रिसेंटली इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस एंड पीस ने एक और इंडेक्स निकाला जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए,
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये भी अभी निकला है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है, कितना आतंकवाद है किस देश में, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 13, इंडिया की रैंकिंग कितनी है 13, और टॉप इसमें करा है अफगानिस्तान ने, टॉप किसने करा था, अफगानिस्तान ने, ठीक है। ये दोनों कौन निकालता है, ये दोनों निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ग्लोबल पीस इंडेक्स भी वही निकालता है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी उसी ने निकाला है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 30th है और यहाँ पर 126 रैंकिंग है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव करते हैं हनले पासपोर्ट इंडेक्स, हनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2023 का, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया की रैंकिंग 80th है और टॉप किसने करा है, सिंगापुर ने करा है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22, ठीक है, 2021-22 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, ये किसने कौन निकालता है इसको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी निकालता है, इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है 132, इंडिया की रैंकिंग कितनी है 132 आपने याद रखना, और टॉप किसने करा था, स्विट्जरलैंड ने करा था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2021-22 का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है, इंडिया की रैंकिंग 132 थी आउट ऑफ 191 कंट्रीज और टॉप किसने करा है, स्विट्जरलैंड ने करा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, 2023 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये कौन निकालता है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, तो कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको निकालता है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है 126 आउट ऑफ 136 कंट्रीज और इसमें टॉप किसने करा है, फिनलैंड ने करा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसने टॉप करा है, फिनलैंड ने करा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, और इंडिया की रैंकिंग 126 है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसको निकालता है। देखो इंडेक्सेस रैंकिंग बहुत आती हैं बट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम और जो कम टाइम में आपको रिवाइज करनी है वही मैंने यहाँ पर लाई है, तो ये आप देख लेना, इनमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और कुछ एक दो मैं यहाँ पर इंडेक्सेस बता देता हूँ ग्लोबल लेवल में, फिर हम इंडिया में देखेंगे। एक ग्लोबल, देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो निकालती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना आप लेक्चर जरूर देखा करो, पीडीएफ तो हम शेयर कर देते हैं बट लेक्चर में बहुत इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अगर हम बात करें, ये कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, तो 146 कंट्री में इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कितनी रैंकिंग है 127, और इसमें रैंक 1 किसने लिया था, आइसलैंड ने, रैंक 1 किसका था, आइसलैंड का था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक और निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया की अच्छी रैंकिंग है किसमें, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन मतलब हम कोल पेट्रोलियम से ट्रांजिशन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स उसी को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अगर हम बात करें तो रैंक 1 था स्वीडन का, किसका रैंक 1 था, स्वीडन का, ठीक है। और इंडिया की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की पोजीशन क्या थी, 67 पोजीशन, इंडिया की क्या पोजीशन थी 67, किसमें, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया की रैंकिंग 67। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया की रैंकिंग 127 आउट ऑफ 146 कंट्री, कितने में से हैं ये नहीं पता, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कितनी रैंकिंग है इंडिया की, टॉप किसने करा है और कौन निकाल रहा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया की स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड दिए गए 2022 स्मार्ट सिटीज़ में, सब टॉप की सिटी कौन सी मानी गई है, इंदौर, आपको पता है बेस्ट सिटी इसी को मिलता है, और बेस्ट स्टेट इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो बेस्ट स्टेट का भी मध्य प्रदेश को मिला है, ये आपको याद है, ये अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में लिए निकालती है। एक हमारी इंडिया की रैंकिंग होती है, जैसे हमने क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखी, इंडिया की रैंकिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ निकालता है, एनआईआरएफ फ्रेमवर्क निकालता है, 2023 में टॉप किसने करा, आईआईटी मद्रास ने, ये आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप किसने करा है, तेलंगाना ने करा, ये कौन निकालता है, ये निकालता है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सीएससी जिसे कहते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इस इंडेक्स को निकालता है, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये बहुत न्यूज़ में थी जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ये बेसिकली निकालता है टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन जो है वो निकालती है क्या, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग जो है टॉप किसने करा है, कर्नाटका ने करा है, ये आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस सिस्टम में रिपोर्ट में टॉप किसने करा है, कर्नाटका ने करा है। फिर एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021 बाई, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स कौन निकालता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, याद रखना कौन निकालता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई निकालता है। इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी थी, आंध्र प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
ऊपर जस्टिस में कर्नाटका थी और एनर्जी एफिशिएंसी में आंध्र प्रदेश है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे पब्लिश हुए हैं, तो इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी पीडीएफ हमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट जो नोबेल प्राइजेज दिए गए हैं रिसेंटली उनको देख लेते हैं। देखो नोबेल प्राइजेज की अगर हम बात करें, नोबेल प्राइजेज आपको पता है वर्ल्ड का हाईएस्ट प्राइज दिया जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट हुआ था वो पहले देख लेते हैं। देखो एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, ठीक है, स्वीडिश साइंटिस्ट है जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट वगैरह बनाया था, इनकी याद में ये दिया जाता है, ठीक है। इसमें टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, यहाँ पर ये छः की 6 कैटेगरीज मेंशन है, ठीक है। एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में, और इकोनॉमिक्स में लेट स्टार्ट हुआ था। ये तो पहले दिए जाते थे, पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था, ये याद रखना, ठीक है। पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था। ये 5 तो स्टार्टिंग से दिए जा रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स वाला 1968 में स्टार्ट हुआ था और 1969 में पहली बार दिया गया था, ठीक है। कौन से वाला? इकोनॉमिक्स वाला। अब पीस वाला जो प्राइज़ है ना, पीस वाला प्राइस जो है, नोबेल प्राइज फॉर पीस, ये नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सारे जो 5 बचे ये कहाँ पर दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कितनी फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में। 5 तो स्टार्टिंग से, इकोनॉमिक्स वाली 1968 में आया, पीस वाला नॉर्वे में दिया जाता है, और बाकी सारे कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है कि इस साल के नोबेल पीस प्राइजेज इन डिफरेंट 6 की 6 फील्ड में किसको दिए गए और किस डिस्कवरी के लिए दिए गए, बस इतना याद रखना है आपने, ठीक है। एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट है। अगर हम सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में किसको दिए गए, ये नाम एक बार याद कर लेना, इंग्लिश नेम है, मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर। एक है पायरी अगोस्टिनी, एक है फेरेनक्रॉस, एनी एल हॉयलर, ठीक है। कंट्रीज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन तीनों को दिए गए हैं नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। इन्होंने क्या निकाला था, इनकी डिस्कवरी क्या थी वो पूछ सकता है। डिस्कवरी इन्होंने ये करा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मैथड निकाला। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मैथड निकाला जो एटोसेकेंड पल्सेस जो होती हैं, एटोसेकेंड पल्सेस लाइट की, उसको हम यूज़ करेंगे। एटोसेकेंड पल्सेस जो है लाइट की, उसको हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स को समझने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स को समझने के लिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा दिया, ये तो फिजिक्स का कंसेप्ट इतना टफ है। देखो कुछ टफ नहीं है। देखो एटोसेकेंड होता है 1/10⁻18, मतलब 10⁻−18, मतलब 10⁻−18। इतना कम समय में भी अगर कोई मूवमेंट हो रही है ना, उसको भी हम डिटेक्ट कर पाएँ, इसको बोलते हैं एटोसेकेंड पल्सेस मेथड। मतलब 10⁻−18 सेकेंड में अगर कोई चेंजिंग आ रहा है, इतना चेंजिंग भी आ रहा है, तो उसको भी हम देखें। तो इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, ठीक है। एक सेंटर है, सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्रोटॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आगे पीछे घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ मूव करते हैं। तो उनको स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स मूवमेंट को स्टडी करने के लिए हम एटोसेकेंड पल्सेस का यूज़ करेंगे। उसका इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मैथड निकाला है। सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है मोंगी बेवेंडी को, लॉस ब्रोस्को और अलेक्सी एक्कीमोव को, ठीक है। ये किसी तरह से याद कर लो, कोई ट्रिक विक बना के। तो केमिस्ट्री में इन तीनों को दिया गया है। इन्होंने क्या करा है? क्वांटम डॉट्स को डिस्कवर करा है। क्वांटम डॉट्स को इन्होंने डिस्कवर करा है। क्वांटम डॉट्स की सिंथेसिस, प्रोडक्शन और डिस्कवरी करी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनको मिला है केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किसको मिला है? कैटेलियन कारिको हंगरी के हैं और ड्रू विसमैन यूएसए के। इन दोनों को मिला है क्या? नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस होता है ना, अगर आपने डीएनए वगैरह पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एक न्यूक्लियोसाइड बेस होता है, उसकी मॉडिफिकेशन करके इन्होंने इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन बनाई अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। एमआरएनए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी वैक्सीन बनाई है कोविड-19 के लिए। उसके लिए इन्होंने क्या करा? उसके लिए इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस की मॉडिफिकेशन करी है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड बेस की मॉडिफिकेशन करी, जिसकी हेल्प से हम एमआरएनए वैक्सीन जो है वो बना पाए, किसके अगेंस्ट? कोविड-19 के अगेंस्ट, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड बेस की इन्होंने मॉडिफिकेशन करी है। थोड़ा बहुत आइडिया हुआ ना आपको कि क्या करा है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फिजिक्स में देखा, एटोसेकेंड पल्सेस जो है लाइट की, उसको यूज करके इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स को समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड निकाला। केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट की डिस्कवरी और सिंथेसिस हुई। फिजियोलॉजी में न्यूक्लियोसाइड बेस की मॉडिफिकेशन की गई, जिसकी वजह से इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन बनी, किसके लिए? कोविड-19 के लिए, ठीक है। इजी है। नोबेल प्राइज 2023 इन लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको मिला है? ऑर्थर जॉन फॉजी को। ऑर्थर जॉन फॉजी को लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज में। तो कुछ लिखा होगा, हाँ, क्या लिखते हैं ये? इनोवेटिव प्लेज, बहुत इनोवेशन से भरे हुए ये प्लेज और प्रोज लिखते हैं, प्लेज और प्रोज लिखते हैं जो
वॉइस देते हैं अनसेएबल को, जो बोल नहीं सकते उनको वॉइस देने का काम करते हैं। तो ये इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज लिखते हैं ऑथर जॉन फॉसी, तो इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन पीस, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है इनके। नोबेल प्राइज जो है वो पीस में किसको दिया गया है? पीस में दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को, जो कहाँ की हैं? ईरान की हैं। नरगिस मोहम्मदी कहाँ की हैं? ईरान की हैं। इनको किस में नोबेल प्राइज दिया गया है? नोबेल प्राइज दिया गया है पीस में, ठीक है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने वुमेन की जो ऑपरेशन हो रही थी ईरान में, वुमेन की को ऑपरेशन हो रहा है, देखो वहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो वुमेन के राइट्स को छीनते हैं, उनके अगेंस्ट जो है इन्होंने प्रोटेस्ट करा था। इनको बहुत देर जेल में भी रखा गया और अभी भी ये जेल में ही है नरगिस मोहम्मदी। तो इनको ईरान में इनको क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज़ दिया गया है पीस की फील्ड में। ह्यूमन राइट्स के लिए भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पीस देख लिया, लिटरेचर देख लिया, मेडिसिन देख लिया, केमिस्ट्री देख लिया और फिजिक्स देख लिया। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। इकोनॉमिक्स में नोबेल पीस प्राइज इस बार किसको दिया गया है वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा, आप भी कुछ होम असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं इंडिया से वो सारे इंक्लूड कर दिए हैं। सबसे पहले इंडियन, कौन से इंडियन को नोबेल प्राइज मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, आपको पता है, लिटरेचर में 1913 में, सीवी रमन को फिजिक्स में 1930, अरविंद खुराना मेडिसिन 1968, मदर टेरेसा पीस 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर लिमिट के लिए मिला था 1983, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला था 1998, वेंकटरमन रामकृष्ण को केमिस्ट्री में मिला था 2009, कैलाश सत्यार्थी को पीस में मिला था, आपको पता है, 2014, अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला था 2019। ये कुछ इंडियंस हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता है। ये भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया इसका भी ले लेना है, ठीक है। तो देखो हमने नोबेल प्राइजेस और इंडेक्स तो कवर कर लिए। अब G20 समिट जो इंडिया में हुआ है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो G20 समिट की बात करें, G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, ठीक है। इसमें 19 कंट्रीज हैं। कई बार एग्जाम में पूछता है कितनी कंट्रीज हैं? 19 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज हैं और एक क्या है? यूरोपियन यूनियन, ठीक है, एक है यूरोपियन यूनियन। बट अब इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर दिया गया। अब यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं? 21 मेंबर्स हो गए, ठीक है। कितने मेंबर्स हो गए? 21 मेंबर्स हो गए। 19 कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन, और रिसेंटली इसी G20 समिट में जो इंडिया में हुआ इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का पार्ट बना दिया गया, ठीक है। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि G20 में कितनी कंट्रीज हैं? कंट्रीज 19 ही है, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन अब आ गया, ठीक है। तो G20 कब बना था? 1999 में बना था। तो में से बहुत सारे बच्चों का बर्थ हुआ होगा 1995 में। तो 1999 में जो है G20 बना था। G20 एशिया का फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था उसके बाद बना था, ठीक है। एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद ये G20 को बनाया गया था ताकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये वर्क करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। देखो पर्टिकुलर तो इसका लीडर कोई नहीं है, प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है, ट्राइका बनता है, ये ट्राइका बनता है। ट्राइका क्या होता है? ट्राइका 3 का ग्रुप है, मतलब इससे पहले किसने करा G20 समिट, अब कौन कर रहा है और इसके बाद कौन करेगा। देखो इससे पहले वाला जो हुआ था वो हुआ था 2022 वाला इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 का इंडिया ने होस्ट कराया और 2024 का करवाना है ब्राजील ने। तो ये तीनों क्या मिलकर बनाएंगे? ट्राइका। ये प्रेसिडेंसी शेयर होती है, इंडोनेशिया के पास थी, इंडोनेशिया ने इंडिया को दी थी, अब इंडिया ने किसको दे दी है? ब्राजील में। ये होती है ट्राइका की शेयरिंग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्राइका कौन कौन था? इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। अब बताओ इंडोनेशिया तो अब बाहर निकल जाएगा क्योंकि इंडिया ने दे दिया, ठीक है। इंडोनेशिया से इंडिया में, अब इंडिया से चला गया ब्राजील में। अब इंडिया, ब्राजील और एक और कंट्री जो है वो ट्राइका का पार्ट बनेगी। वो तीसरी कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जेनेसिस जब हुआ 1999 में, जब एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, इसमें 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। अब अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर दिया गया है इस साल G20 में। तो आपने देखा होगा G20 की मीटिंग्स इंडिया में ही हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, वो सारी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं, एक बार आप देख लेना। USA, ठीक है, USA आ गया हमारे पास, UK आ गया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इटली, साउथ अफ्रीका, रशिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया। अगर हम बात करें साउथ कोरिया, मैक्सिको, टर्की, सऊदी अरेबिया, जापान एंड फ्रांस, ठीक है। पहले तो G7 याद करना, ये मैंने आपको बताया था एक बार। G7 के बाद G8, देन उसके बाद बाकी सारी कंट्रीज़ को भी ऐड कर देना। और आप अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट है, ये भी आप देख लें। इनको देख लेना क्यों एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा G20 का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको आता होगा, फॉर एग्जाम्पल मलेशिया डाल देंगे तो मलेशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, इंडिया ने G20 समिट को होस्ट करा इस बार। कहाँ पर होस्ट हुआ है? न्यू दिल्ली में। थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम,
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये आपको पता होना चाहिए G20 की थीम क्या थी। ठीक है, कहाँ पर हुआ G20 समिट? भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ। पहली बार G20 समिट हेल्ड हुआ इंडिया में और साउथ एशिया में। ठीक है, इंडिया और साउथ एशिया में पहली बार G20 जो है समिट हेल्ड हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या हुआ? नटराजा का स्टेचू, ये पूछ सकता है। G20 समिट के बाहर आपने देखा होगा नटराजा का स्टेचू लगा हुआ था, 28 फुट का था। ये लॉर्ड शिवा की कॉस्मिक पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि लॉर्ड शिवा इज द क्रिएटर एज वेल एज डिस्ट्रक्टर। तो 28 फीट का है ये नटराज स्टेचू, याद रखना G20 समिट के इमीडिएट बाहर था ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब G20 की बात करें तो G20 85% वर्ल्ड की इकोनॉमी का रिप्रेजेंट करता है, 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का रिप्रेजेंट करता है और 66% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है G20 ग्रुप। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि आउटकम्स क्या निकले इस G20 समिट के। ठीक है, ये जो G20 समिट इंडिया में हुआ, इसके क्या क्या आउटकम निकले वो हमें देखने हैं। देखो, सबसे पहले G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को सबने एक्सेप्ट करा है। ठीक है, अनएनिमसली, मतलब कोई अपोजिशन नहीं हुआ, सबने एक्सेप्ट करा, इवन चाइना रशिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनेगा। बायोफ्यूल की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। ठीक है, ये इसको लॉन्च किसने करा? इंडिया ने करा और डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर करा, जैसे सिंगापुर थी, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशियस, यूएई, इन सब के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हमने बनाया ताकि हम बायोफ्यूल की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। एक MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा। IMEC की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको एग्जाम में। इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा। ये क्या होगा? इंडिया से कनेक्ट करेगा अरब कंट्रीज के साथ, इजराइल से होते हुए यूरोप वाले रीजन में जाएगा ताकि हमारी कनेक्टिविटी इन रीजन के साथ बढ़ जाए। ठीक है, ये मल्टी मॉडल होगा, मतलब शिप्स का यूज भी करेंगे, ट्रेन भी यूज होंगे और रोड का भी यूज होगा ट्रेड को बढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग, अफ्रीकन यूनियन जो है परमानेंट मेंबर बन गया G20 का। ठीक है, G20 अब G21 हो गया है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन की इंक्लूजन के बाद अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? 55 मेंबर कंट्रीज हैं। ये अफ्रीका का एक ग्रुप है ताकि अफ्रीका की ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और एक प्रपोजल लॉन्च हुआ कि G20 सैटेलाइट मिशन होगा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन के लिए, एक G20 की सैटेलाइट छोड़ी जाएगी। तो ये भी यहाँ पर जो है एक डिक्लेरेशन में आया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे G20 के और नोबेल प्राइजेस प्लस इंडेक्सेस एंड रैंकिंग के। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप प्लेलिस्ट में जाएं, JKSSB VLW के लिए बहुत सारा मटेरियल आपको पड़ा हुआ, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम PDF प्लस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है या कुछ कब लेक्चर आना है, किस टॉपिक पे आना है, वो लाएंगे। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए, हम उस पर ले आएंगे। आप 5-6 दिन रहेंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर करें और चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।